सपोर्ट नहीं करते। बाहर देश में आदमी पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, फिर बड़े डॉक्टर के पास जाता है। वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो एक इम्पोर्टेंट काम करता है वो है हॉस्पिटल्स में दवाई देके ठीक करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बिना दवाई के ठीक करता है। तो इस एज में या जो अभी उम्र है बुढ़ापे में, इसमें हम सबको पता है कि दवाइयाँ, साइड इफेक्ट्स दवाइयों के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो वो इफेक्ट्स देती हैं। तो उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए अच्छा है कि हम बिना दवाइयों के जितना स्वस्थ रह सके उतना अच्छा है। तो फिजियोथेरेपी उसी के लिए वर्क करती है कि बिना दवाई के आपको अच्छी हेल्थ, अच्छा प्रोफेशन प्रोवाइड करती है। तो अब एक हमें अगर कहीं दर्द होता है तो दर्द को आप अच्छी चीज मानते हो या बुरी चीज मानते हो? आप बुरी चीज मानते हो दर्द को। कोई है यहाँ पे जो दर्द को अच्छा मानता हो? एक है। क्यों मानते हो आप दर्द को अच्छा? बाबा याद आता है दर्द में। लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो हम ठीक करने जाते हैं। तो एज अ डॉक्टर मैं कहूँगा कि दर्द अच्छा है। दर्द कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और होती है। दर्द हमारे लिए अच्छा इस वे में है कि हमें दर्द बताता है कि बॉडी में कहीं कोई दिक्कत हुई है, और दूसरी चीज वो ये बताता है कि एग्जैक्ट दिक्कत हुई कहाँ पे है। जहाँ दर्द होता है वहीं पे दिक्कत होती है, ठीक है। अगर दर्द ना हो तो शरीर में कितनी भी कुछ भी होता रहे हमें पता ही नहीं चलेगा, तो एक दिन इवेंचुअली शरीर खराब होने लग जाएगा। जो लेडीज को या जेंट्स को जो ओल्ड एज में आके घुटनों में दिक्कत आती है तो उन्हें दर्द होता है, तभी उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे घुटनों में कुछ हो रहा है, तभी वो किसी को दिखाने जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाए लेकिन दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो उन्हें अपने तरीके का इलाज बताते हैं। तो यहाँ पे जो भी एज है इसमें सर्वाइकल, जो कि इस एज में नहीं लेकिन अब तो हर एज में सर्वाइकल कॉमन सा हो गया, घुटनों का दर्द, ठीक है। और जितने भी हमारे मांसपेशियों के दर्द है, कंधों में दर्द है, कोई भी एक्टिविटी काम करने में जो दर्द है, इनके लिए हमें हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए पहले, क्योंकि जो बीमारी आपकी बिना दवाई के ठीक हो सकती है उसके लिए दवाई और सर्जरी पे क्यों जाना। अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ ये मांसपेशी दर्द दे रही है, कोई बीमारी नहीं है, कमज़ोर हो गई होगी। हम किस बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं, वो दवाई देता रहेगा, आप जाते रहेंगे वो दवाई देता रहेगा, दर्द कम होता रहेगा, फिर आता रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो और दूसरी बीमारियां भी हमें प्रदान करेगी, और दूसरी बीमारियां, नई नई बीमारियां आएंगी हमें उससे। तो अगर हम पहले ही सही जो उस तरीके का डॉक्टर है उस चीज़ को ठीक करता है, अगर हम उससे दिखा लें तो क्या पता वो वहीं पे रुक जाए, उससे आगे जाए ही ना हमें दवाई लेने की जरूरत पड़े, सर्जरी की नौबत ही ना आए। अगर हमारे पास कोई पहली या दूसरी स्टेज में दर्द पे आ जाता है तो इतनी गारंटी हमारी होती है कि हम उसको सर्जरी तक कभी जाने ना दें। हम पेशेंट को सर्जरी से वापस खींच लाते हैं कभी कभी। जो हमारे पास जब बड़े बड़े उसके पेशेंट आते हैं, कोई क्रिटिकल केस होता है, उसको हम सर्जरी से वापस खींच लाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट में इतनी पावर होती है, पर किसी को पता नहीं यहाँ पे अभी फिजियोथेरेपी होती क्या है, तो कोई दिखाता नहीं सही तरीके से। अब एक है सर्वाइकल, बहुत लोग बोलते हैं सर्वाइकल है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। मैं डॉक्टर्स ने नाम दे रखा उसको सर्वाइकल है, लेकिन वो सर्वाइकल होता नहीं है। अगर मैं कहूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वो सर्वाइकल नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल क्या है, हमारी गर्दन में जितनी भी हड्डियां हैं ना उन सबको हम सर्वाइकल बोलते हैं, उन हड्डियों का नाम है सर्वाइकल। तो गर्दन में जैसे ही दर्द आता है हमारे, चाहे वो किसी भी कारण से आ रहा हो, हम उसको सर्वाइकल का नाम दे देते हैं कि ये सर्वाइकल है। गर्दन से सर तक जा रहा है, एक्सट्रीम वाला सर्वाइकल है। गर्दन से कंधों में जा रहा है, सर्वाइकल की सेकेंड स्टेज है। सब सर्वाइकल, गर्दन में दर्द आती है सर्वाइकल, लेकिन वो सर्वाइकल नहीं होता। सर्वाइकल तो एक हड्डी का नाम है। अब डॉक्टर भी क्या करेगा, आप उसके पास जाओगे वो आपको सर्वाइकल बोल के दर्द की दवाई दे देगा, 10 दिन दर्द कम रहेगा, वो फिर वापस आ जाएगा। अब वो दवाई क्या काम करती है, अब हमारे दिक्कत हुई कोहनी में, हमारे कोई दिक्कत हुई, ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दर्द है,
तो दर्द का एक रास्ता होता है हमारे शरीर में कि वो यहाँ से जाएगा और हमारे ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन को पता चलेगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है तो कोई बीमारी है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई देगा दर्द की। वो क्या, दवाई का क्या रोल होता है, वो उस रास्ते को वहां से काट देती है, बंद कर देती है, ब्लॉक। तो वो दर्द के जो सिग्नल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाते और हमें लगता है कि हाँ अब हम ठीक हो गए, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, वो दर्द कम हो गया लेकिन बीमारी एक्चुअली है वहीं पे अभी वो, और वो टाइम के साथ बढ़ रही है। तो दवाई ना लेके अगर हम उस सोर्स को ही ठीक कर दें तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। दर्द एक मैसेंजर है, कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो मैसेज पहुंचा रहा है जस्ट कि यहाँ पे आपके दिक्कत है। तो अगर इस चीज के लिए आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस एज में हमें नहीं पता होता कहाँ पे जाना है। अब जो घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द ज्यादा किस वजह से होता है? ओल्ड एज, ग्रीस पे भी आता हूँ मैं। बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो ग्रीस होता क्या है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारा जो घुटना है, हर जॉइंट में एक पानी टाइप कुछ रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे जॉइंट में ये स्पेस होती है इतनी, और इसके अंदर वो पानी होता है, तो वो इन हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है, फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, उसको बचाता है। अब ओल्ड एज में वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ओल्ड एज में वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा अपने आप, हर जॉइंट का। लेकिन घुटनों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा बॉडी वेट है वो हमारे घुटनों पे आता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत घुटनों में होती है। अब सब बोलते हैं कि गैप खत्म हो गया, गैप खत्म हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए सर्जरी है, घुटना बदलवा लो। लेकिन सर्जरी वो क्या है, 2 से 3%, 10% कारगर होती है सर्जरी, क्या पता फेल हो जाए, हो सकता है करेक्ट भी हो जाए, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन रहेगा आपका। जो आपका नॉर्मल शरीर है उससे अच्छा फंक्शन आपको कोई दे सकता है? कितनी भी आर्टिफिशियल चीजें डलवा लो शरीर में, क्या करेंगी? कुछ नहीं, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, वो नॉर्मल जो हमारा फंक्शन है उसको तो वापस नहीं दे सकते हम। तो क्यों ना हम उस नॉर्मल फंक्शन को ही ठीक कर लें। जब हमारे घुटने में दर्द स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम हो गया, हमने नोटिस कर लिया कि ये दर्द कम नहीं हो रहा, हमने सब कुछ कर लिया, तो अब जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो आपको इस दर्द को ठीक करके देगा। क्या पता आपकी उस सर्जरी की नौबत आई ही ना, है ना। फिजियोथेरेपिस्ट के पास इतने तरीके के इलाज होते हैं, अगर वो एक इलाज से ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरा इलाज यूज करेगा, तीसरा इलाज यूज करेगा, चौथा इलाज यूज करेगा, लेकिन वो आपको ठीक करके देगा। मुझे ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं बातों से, तो कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज बता दो अभी। होता है, इस चीज का होता है, क्योंकि घुटनों का दर्द तो ऐसा है, वो चलने में जो दिक्कत आती है ना, वो यही समझ सकते हैं, हम उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें, हमारा भी जवान शरीर है, हमें नहीं पता। तो उसके लिए अगर मैं आपको कोई सलाह दूं तो पहले हम सर्वाइकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल के लिए जो हमारा गर्दन से सर में दर्द जा रहा है, ठीक है, उसको हम कभी कभी बोल देते हैं कि ये ज़्यादा टेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक उसका कारण है, स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस को हमें जितना दूर हो सके उतना दूर रहना हमें स्ट्रेस से, ठीक है। मेडिटेशन, जो यहाँ पे सिखाया जाता है, मेडिटेशन सबसे अच्छा और सबसे कारगर उपाय है स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रेस से दूर रहना पहली चीज़। दूसरी, जो बच्चों को जो ज़्यादातर होती है फ़ोन देखने की वजह से, किताबें पढ़ने की वजह से, उनको ज़्यादातर सर दर्द इस वजह से आता है। तो उन्हें कहेंगे हम कि या तो फ़ोन का टाइम कम कर दें, ठीक है, या फिर फ़ोन को या किताबों को अपने थोड़ा सा सामने रखें, ताकि वो एकदम एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो सके, हमें गर्दन को ज़्यादा ऐसे झुका के ना देखना पड़े, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम उसके लिए। सर्वाइकल के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमें अपनी गर्दन को हिलाते रहना टाइम, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम एक पोस्चर में बैठ गए हैं तो हम ऐसे ही बैठे हैं बहुत देर तक, नहीं। जब भी मौका मिले स्ट्रेच, हल्का हल्का हर मसल पे स्ट्रेच दे दो, ये थोड़ी थोड़ी देर में।
फोन इसको किसने योग रखा में है? मत बोलो, योग में बैठ के यूं करते दीदी नहीं, फिर तो कोई सोचेगा कि सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, ठीक है। इतना तो हमारे शरीर को नॉर्मल चाहिए, इतना तो, इतनी एक्सरसाइज चाहिए। अब एक मशीन होती है, उसको भी टाइम टाइम पे ग्रीस, ऑयलिंग सब कुछ चाहिए उसको भी, तो ये भी तो एक मशीन ही है हमारी। इसको सही नहीं रखेंगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं है। इसी से है जो कुछ है, इसी से है जो कुछ है। तो इसको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिन में 1 घंटा और शाम में 1 घंटा, सब लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको जरूरत है। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई। हल्का हल्का स्ट्रेस देना थोड़ी देर में, ठीक है, ताकि मसल है जो हमारी, उन पे स्ट्रेस ना आए, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टेड ना है, ठीक है। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है बायोटे आना, है ना, बायोटे बहुत आते हैं। हाँ, हमारे पास जो कंप्लेंट आते हुए आते कि सर आपने ये बताई तो थी स्ट्रेचिंग, लेकिन हम जैसे ही करते हैं गर्दन में बायोटा आ जाता है। वो बायोटा किस वजह से आता है? वो होती है हमारे अंदर पानी की कमी, पानी की कमी, और पानी से हमें जो मिलता होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे मसल्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो मैं कहूँगा अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो वो अपना पानी बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। दिन में 2 से 3 लीटर पियो पानी, ठीक है। और अगर इतना नहीं हो पा रहा, कोई कह रहा है कि नहीं इतना पानी नहीं होता, हमें उल्टी आ जाती है, ये हो जाता है, तो हफ्ते में 1 ORS, हफ्ते में चाय पिए नहीं चाय भी जो ज्यादा पी रहे हैं वो कम कर दो। ORS हफ्ते में 1 ORS, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहते हैं, है ना, वो करो। तीसरी चीज, कंधों में बहुत दर्द रहता है ओल्ड एज में, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो, कुछ काम करते रहो, ओवरहेड एक्टिविटीज। सर के ऊपर हाथ जितना हो सके उतना ले जाओ, पूरा सर के ऊपर हाथ सीधा, एकदम सीधा। हाँ, ये देखो जैसे माँ जी का है ना इनको ऊपर नहीं जाना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इन्हें हिलाते नहीं ना, तो ये इनके आसपास जितनी भी मांसपेशियां हैं वो टाइट होने लग जाती हैं। अब वो जितनी टाइट होती रहेंगी, हमारा हाथ उतना कम ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इतना जाएगा, फिर वो इतने पे आ जाएगा, फिर वो इतने पे आ जाएगा, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं शरीर को हिलाना बहुत जरूरी है, जो ये वाली जनरेशन है हमारे वाली, इसमें बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि जॉब्स वगैरह आजकल ऐसी हो गई है, पढ़ाई ऐसी हो गई है, ज्यादातर सिटिंग आवर्स है। लेकिन आपके लिए तो इजी है थोड़ा सा, ये फिर भी है ना, खाली टाइम होता है थोड़ा सा, तो उसको यूटिलाइज करो। हर जितने भी जोड़ है आपके सबको हिलाओ। कुछ कह रहे हैं पीछे? हाँ, कौन कह रहा है बायोटे आना? बायोटे अभी मैंने बताया ना, ये इसी वजह से आ रहा है, पानी की कमी की वजह से। पानी कितना पी रहे हो आप? पिया नहीं जाता, यही तो दिक्कत है। हाँ जी, गर्म ORS तो वो ज्यादातर बेड रिडन रहते हैं, हार्ट पे लेटी रहते हैं या बेड पे काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उनकी ना हर मसल को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच दो 5-5 मिनट के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड जब स्टेट में रहती है ना, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट रहने की वजह से मसल को वो आदत पड़ जाती है कि मुझे दोबारा सिकुड़ना है इस टाइम पे, तो वो सिकुड़ने लग जाते हैं उस टाइम। अब उसको आप थोड़ी देर खींच के रखोगे ना, तो उसको वो आदत पड़ जाएगी कि मेरे को इस लेंथ पे रहना है, मेरे को टाइट नहीं होना। उसको भी आदत पड़ती है हर चीज की। हम ज्यादा देर बैठे रहेंगे, मसल्स को आदत पड़ जाएगी बैठने की, खड़े होंगे वही दर्द होगा कमर में, पैरों में, ठीक है। कंधों को हिलाते रहो, ये पूरा जो हाथ हम गोल घुमाते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाली, ये साइड में ऐसे काम करना इज डिफरेंट, एक्सरसाइज अलग चीज है, ठीक है, ये करो। दूसरी, अब घुटनों पे आते हैं। घुटनों का मेन, बड़े लोगों में घुटनों की सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है। तो घुटनों के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बताता हूँ। घुटनों के लिए ये काफ, जो हमारी पिंडलियां जिनको बोलते हैं,
ठीक है, इनको स्ट्रेच करना है। कैसे करना है? खाट पे या बेड पे बैठना है, ठीक है, और ये सीधा इसको अपनी तरफ खींचना पंजे को, ठीक है, इससे यहाँ पे स्ट्रेच है। हाँ, कोई चुन्नी ले लो, चुन्नी को इसमें फंसाओ और अपनी तरफ खींचो, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। एक हो गई ये वाली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज हमारी घुटने के नीचे कोई तकिया रखो या जो हमारा तौलिया होता है उसमें एक रोल बनाओ, ठीक है, घुटने के नीचे रखो और घुटने से दबाओ उसको, ठीक है, हाँ अंदर नीचे की साइड घुटने से दबाओ उसको, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी ये वाली मसल्स होती हैं इनमें थोड़ी सी पावर आती है। ये लूज होने की वजह से ही वो स्पेस कम हो रही है वहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर लोड सारे दिन हमारा इन पे ही रहता है। जब भी हम खड़े होते हैं बैठते हैं सारा लोड हमारा इन्हीं पे है। तो इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए इनमें थोड़ी सी जान लाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, घुटने के लिए। अब ये सेम चीज एडी के नीचे एक तकिया रखो या टॉवल रोल रखो, ठीक है, और एडी से दबाओ उसको नीचे की साइड। ये पंजा नहीं खींचना अपनी तरफ, एडी से नीचे की साइड दबाना उसको, ठीक है। 10-10 बार करो ये, दिन में 10 बार, शाम में 10 बार, ठीक है। जिसको ज्यादा वो 3 टाइम करो, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। एडी वाली से क्या होगा, ये पीछे वाले मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, तो वो हड्डी को थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे अपनी तरफ ताकि ज्यादा स्पेस कम ना हो। अब स्पेस कम जितना होगा उतना पेन आएगा, क्योंकि जब भी आप मूवमेंट करोगे, हिलोगे, तो वो हड्डियां आपस में ऐसे घिसेंगी और घिसेंगी तो दर्द होगा। एक सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि जलन हो रही है हमारे घुटने में चलने के बाद या बैठने के बाद, ऐसा लगता है कि आग निकल रही है। वो आग क्यों निकलती है? अब हमारे यहाँ पे छिलेगा, चोट नहीं लगी, जस्ट छिला है, तो क्या होगा, जलन होगी, है ना, जलन होती है, दर्द नहीं होता, जलन होती है। तो ऐसा ही हमारे घुटने के अंदर है, वो हड्डियाँ छिल रही हैं आपस में घिस घिस के, तो छिलेगी तो जलन होगी, ठीक है, जलन। और एक कारण हो रहा है वहाँ पे जब वो घिसेगी तो हमारी बॉडी ना अपने आप ठीक करने की कोशिश करती है कि ये तो कर नहीं रहा, मैं खुद कर लेती हूँ। तो वो जब खुद ठीक करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से वो जलन आती है, ठीक है। एक एक्सरसाइज हुई है, एडी वाली हो गई, घुटने वाली हो गई और ये खींचने वाली हो गई, ठीक है। एक लेट के एक पैर को पूरा ऊपर उठाओ सीधा, ठीक है, और चुन्नी से अपनी तरफ खींचो नीचे की साइड, पंजे में लगा के पंजे को अपनी साइड खींचो, ठीक है, पीछे खिंचा हुआ है तो वो स्ट्रेचिंग में बहुत जरूरी। ये रेगुलर एक्सरसाइज, अगर किसी को नी पेन नहीं भी है वो भी करो, उससे नी पेन नहीं होगा, उसको प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। 4 एक्सरसाइज हो गई नी की। एक 5वीं एंड लास्ट एक्सरसाइज, नी के नीचे कुछ मोटी सी चीज रखो, 2 तौलिए के रोल बना लो, ठीक है, नी के नीचे रखो, घुटने के नीचे, और ऐसे हो जाएगा घुटना, ठीक है। अब इसको बस एंड रेंज तक ऐसे उठाना, सीधा करना है बस, ये सीधा करना है, ठीक है। ये किसके लिए? यहाँ पे एक छोटी सी मांसपेशी होती है हमारी, ठीक है, जिसपे कोई डॉक्टर कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांसपेशी होती है इस दर्द में। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा और दर्द बढ़ जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो इसकी पावर के लिए ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक्सरसाइज करो घुटने के लिए, ठीक है। अब और थोड़ा नीचे आए, पंजे पे आते हैं। एक होता है कि ओल्ड एज में पंजों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है ना, ज़्यादा चलने से तो सूजन आ जाती है, ज़्यादा बैठने से पैर लटका के तो सूजन आ जाती है। उस सूजन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, सोते टाइम, ठीक है, या जब भी हम बैठ रहे हैं, तकिया लो और पैर के नीचे लगा लो, एडी के नीचे, हल्के से उठा के रखना है घुटने अपने शरीर से, ठीक है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो हमारी बॉडी में वापस आ रहा है वो थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। सही थोड़े से आवाज नहीं आ रही, बाहर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि अगर पैरों में नीचे ज्यादा सूजन आ रही है, ज्यादा चलने की वजह से, ज्यादा बैठने की वजह से पैरों में नीचे सूजन आ रही है, तो उसके लिए क्या करना है हमें? जो घरेलू उपाय हैं, अपने सोते टाइम एडी के नीचे तकिया लगा लो, ठीक है, तो ताकि पैर थोड़े से बॉडी से ऊपर रहे, तो जो ब्लड फ्लो है वो वापस अच्छा रहेगा, जो पैरों से वापस हार्ट तक ब्लड आ रहा है वो अच्छा रहेगा, कंटिन्यूअस फ्लो रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम बैठे
तो अपने पंजों को ये आगे पीछे ऐसे हिलाते रहें, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है? 10-10 टाइम, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? इससे सूजन में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारी ये पिंडलियां वाली मसल्स होती है ना, इनको हम दूसरा दिल बोलते हैं शरीर का, दूसरा दिल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिल हमारा क्या कर रहा है? ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा है, ठीक है? ब्लड पंप कर रहा है। तो यहाँ नीचे, अब एक आपने ग्रेविटी नाम की चीज सुनी होगी जो हर चीज को नीचे खींचती है, ठीक है? हम कुछ भी छोड़ेंगे वो नीचे जाएगा, ठीक है? तो अब हम खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है? तो हमारा ब्लड भी क्या कर रहा है? ग्रेविटी ब्लड को नीचे की साइड खींच रही है, कूद कर, ठीक है? तो ऊपर आने में उसे कितना वो चाहिए कि उसे अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाना है। तो उसके लिए हमारी ये वाली मसल्स, पिंडलियां वाली मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है? वो उस ब्लड को ऊपर भेजने में हेल्प करती है। तो अगर इनमें जान नहीं रहेगी तो सूजन आएगी, ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा, वो यहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है? तो ये होता है सूजन का मेन कारण, ठीक है? तो अब हम अगर पंजे चलाएंगे तो वो मसल बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी हमारे दिल की तरह, ठीक है? तो वो ब्लड को अच्छा सर्कुलेशन प्रोवाइड कर पाएगी। ये करना। अब एक होता है हमारी कमर में दर्द, बैक पेन, ठीक है? बैक पेन के लिए हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा हो रहा वो मैं अभी पूछूंगा आपसे कि इसको कहाँ है, ठीक है? तो बैक पेन के लिए हमें क्या करना है? पहली बात, कभी भी बेड पे सिटिंग नहीं लेनी है, हमें बेड पे नहीं बैठना, ठीक है? बेड पे, खाट पे ओल्ड एज बहुत ज़्यादा बैठते हैं, खाट पे नहीं बैठना, है ना? खाट पे नहीं बैठना। और बेड पे अगर बैठना है तो सहारा लेके बैठना है, कमर को पीछे टेक लगा के बैठनी है, ठीक है? चेयर पे अगर बैठ रहे हैं तो हाँ, जो हमारी लोअर बैक होती है, ठीक है, इसको चेयर के एकदम एंड पे टच करके बैठना है, ठीक है? ताकि बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, पेन ना हो, ठीक है? ये चीज़ आप डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो शरीर थोड़ा सा चलता रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है? अब अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी हो कि उसको पता नहीं चल रहा मेरे को ये दर्द क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो वो पूछ सकते हैं। आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, तो डिस्क होती क्या आप सबको पता होगा कि रीढ़ की हड्डी के बीच में एक पार्ट होता है, डिस्क बोलते हैं, 4-5। तो बेड पे बैठने से ज्यादा होता है आपको, ठीक है? बेड पे बैठने से ज्यादा होता है इनको, खाट पे बैठने से भी, ठीक है? तो जब इनको हो रहा है तो वो चीज और दर्द बढ़ा रही है, ठीक है? तो क्या पता वही उसका कोज हो, वो हुआ भी इसी वजह से हो क्योंकि ये बेड पे ज्यादा बैठ रही है, खाट पे ज्यादा बैठ रही है, ठीक है? तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है, ठीक है? बिना सहारे के हमें बेड पे और खाट पे नहीं बैठना है, सहारा लेके बैठना है, ठीक है? दूसरी चीज, उल्टा लेटने में आपको आसानी मिलती होगी, दर्द कम होता होगा। सीधा लेटने में भी नहीं होता, उल्टा लेटने में यही दिक्कत होती है ना कि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहां से दवाई ले लेते हैं। वो दवाई दर्द कम कर सकती है, बीमारी ठीक नहीं कर सकती। अब वो डिस्क को वापस अंदर थोड़ी भेज देगी दवाई। अब चाहे आप दवाई खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन किसी को ऐसे को तो दिखाना पड़ेगा ना जो उस चीज को ठीक कर सके। अब आप कह रहे हो मैं दवाई नहीं ले रही, लेकिन आप किसी को दिखा भी तो नहीं रहे। फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो। हाँ जी, मैं गुरुग्राम सेक्टर 22A में है वैसे मेरा क्लिनिक, सेक्टर 22A, 22 की मार्केट है ना, अतुल कटारिया चौक, वहाँ से सीधा सेक्टर 22A आता है, तो वहाँ पे हमारा क्लिनिक है। अगर किसी को कंसल्ट करना हो, लेकिन अगर कोई इतनी दूर ना जा पाए क्योंकि जैसे विलेज की और उसकी ज़्यादा महिलाएं हैं यहाँ पे आदमी हैं, तो मेरा यही गाँव है शिकारपुर। हाँ जी, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो या दिखा सकते हो, आपको दिखाना होता है, ठीक है? आप कैंप करवा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो हम कैंप करवा देंगे आपके लिए।
नींद में उठा दे तो भड़कते हैं फड़कते हैं, क्या होता क्या है एक्चुअली? देसी लैंग्वेज में भड़कना बोलते हैं। चॉप चॉप टाइप पेन होता है, ऐसे ऐसे पेन होता है ना। पानी कितना पी रहे हो आप? पानी कितना पी रहे हो दिन में? ठीक है, इसकी ना थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है आपको। आपको मैंने बोला था इशारे से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ जाओ। ठीक है, अभी इनकी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। ये ना कमजोर है, ठीक है। एक तो कमजोरी होती है कारण, ठीक है, पानी की वजह से कमजोरी होती है, ठीक है, या इनकी हम स्ट्रेंथनिंग ना करें उस वजह से कमजोरी होती है, ठीक है। तो पानी आप सही पी रहे हो तो इनकी आप स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करो। इनमें जब थोड़ी सी जान आएगी ना वो दर्द बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता दूँ। पंजे पे खड़े होना है, ठीक है, और ऊपर की साइड उठना है, सिर्फ पंजा टच होना चाहिए, रीढ़ उठानी है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करो, 2 दिन करो फिर बताना। बताओ। ओम शांति। तो अभी हाँ भैया बाद में बताएगा भैया, है? तो अभी सारा पूछ लो कि तो क्लिनिक में कब जाओगे? नहीं, मैं ये बाबा का बच्चा ही है, इसलिए स्पेशल आप सबके बीच में खुद ही आया मन कि दीदी में जाऊं और माताओं को बताऊं। एक दिन मन कर रहा है दोबारा हम फिर मिलेंगे, बाइकर रखेंगे कैंप टाइप का, ताकि आप आए और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है मैं कार्ड यहाँ से लेकर चल लूंगी, आप नंबर मुझसे ले लेना, और जिसको भी जाना हो, जिसको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। वो अपना घर पे भी आकर के जैसा भी होगा वैसा आपको कर लेंगे, मिल लेंगे, बात हो जाएगी। नंबर आप लोग मुझसे ले लेना, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपने अच्छा देखिए, सुनो, हम मनुष्य आत्माओं की क्या एक विशेषता होती है कि जैसे सुनते हैं दर्द मिटाने वाला कोई आ गया, तो जैसे कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन आ गया। दिल को चाहिए प्यार, प्यार देने वाला कोई मिल जाए, और शरीर को दर्द मिटाने वाला कोई मिल जाए। बस पता चल जाए कि इससे दर्द मिट जाता है तो हमारे जैसे सारे सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो अभी क्यों जाना तो सबको ही है। आज बाबा ने बोला रखना थोड़ी है बाबू को, किसी को भी आता है, किसी को रखना नहीं। आधा घंटा बैठ जाओ। अभी थोड़ा लेट हो गए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आगे बैठोगे? चलिए प्रोग्राम करने, ठीक है प्रोग्राम करते हैं। ये सभी हम क्वेश्चन आंसर का वो छोड़ देते हैं, वो फिर कभी करेंगे। 31 फिर आ रहा है। तो अभी सभी पार्क में रेडी हो गया क्या? चेयर हो गया? सभी हो गया? तो सभी गेम खेलेंगे पार्क के चारों तरफ। बच्चा कोई